everyone, welcome to our YouTube channel Studyship with Krati 2. This is the only video, also the last video of a class 12 जो मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ because I have just created different categories for the class 12, 6 to 12th or college students for my YouTube channel. And there is a YouTube channel by the name Krati's Classes. I'll be attaching the link into the description and the comment section as well, जहाँ पे हम अब new session के लिए करने वाले हैं. I haven't updated any sort of videos for the board exam students जो इस बार 2024-25 सेशन के थे, but here's a tip video. I know that कि आपका हिस्ट्री का एग्जाम रह गया है एंड हिस्ट्री के एग्जाम में चूंकि लिखना बहुत होता है तो स्टूडेंट्स को इन जनरल समझ नहीं आता और आपके चैप्टर्स भी इतने हैं कि माइट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड अबाउट द फैक्ट दैट कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है. आई वाज आल्सो फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड वुड लाइक टू टेल आंसर राइटिंग इज वन ऑफ द की. तो इवन दो जैसे आपने बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया मटेरियल, फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने ऑलरेडी चेकआउट किए हो, मेक श्योर कि उनका आपको आंसर लिखना आता हो, बिकॉज इफ यू कैन नॉट राइट वेल इट विल इम्पैक्ट एट द एंड ऑन योर एग्जाम एज वेल. एटलीस्ट आपने बुक को सारा चेकआउट किया हो, आप सारे टॉपिक से फेमिलियर हो. दैट्स द डिफरेंट पार्ट कि किस टॉपिक में आप कितना लिख पाते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कि आप जो भी टॉपिक आपको आता है, ठीक है, एक है फेमिलियर होना, एक है टॉपिक को प्रॉपरली जानना. तो जिसमें आप लिख पाए ज्यादा उस टॉपिक को दोबारा करिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए. दैट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू फॉलो इनटू दिस थिंग. तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, हिस्ट्री में मेरा पेपर था और एक क्वेश्चन आया था आपका, एक सेकंड चैप्टर है ना, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, उसमें एक बीबी लाल का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से थे एंड ही जस्ट टेल दैट कि हस्तिनापुर मिला था. And I was not able to write the answer of it because out of nowhere at that time I got a blank about the concept और मुझे पता ही नहीं था कि ये क्वेश्चन किस में से है. तो सारे टॉपिक से फेमिलियर है तो एटलीस्ट रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज करके आप कहीं ना कहीं उसके आसपास का कुछ लिख तो देते हैं. आंसर स्ट्रक्चर आपने इतना याद रखना है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी. और इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद, इंट्रोडक्शन क्या होगा, क्वेश्चन ले लेते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूछा है तो डायरेक्टली उसको नरेट मत करने लगना, उसके आसपास की इंफॉर्मेशन को थोड़ा इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि मेन हड़प्पन सिविलाइजेशन तो बॉडी में आएगा, नॉट द ह्यूमन बॉडी, द आंसर बॉडी हियर. एंड इंट्रो करने के बाद फिर उसमें नीचे फ्लो चार्ट बनाना. फ्लो चार्ट से बहुत फर्क पड़ता है, एक तो स्पेस कंज्यूम करता है, दूसरा टीचर को क्लैरिटी मिलती है कि ये बच्चा इन टॉपिक्स पे लिखने वाला है. तो जस्ट दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो बिफोर योर एग्जाम. जस्ट मेक श्योर कि एग्जाम से पहले मत पढ़ना, मतलब रात में पढ़ लो, अगले दिन कोई नया टॉपिक है कि आपको लगा कि अरे मैंने एग्जाम की टेंशन में ये वाला टॉपिक पढ़ा ही नहीं, तो उसको दोबारा मत पढ़ो, बिकॉज एट एंड अगर आप ये चीज करोगे तो आप भूलेंगे. सबसे ज्यादा ध्यान आपको एमसीक्यू में रखना है, तो वो तो आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तभी आप कर पाएंगे. डिटेल्ड आंसर का उतना इश्यू नहीं होता है क्योंकि उसमें लिखा जा सकता है बना करके. सो फ्रॉम माई एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री एग्जाम दैट इज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो. एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. Studyship with Krati को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब our new channel Krati's Classes, and also as you are going to appear for your CUET and if you are going to pursue beyond political science, Studyship with Krati is going to aid you for this particular journey. Hit the like button, share this video, and bye bye for now.